बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन गिरामी। आज का टॉपिक है लेडी शलवार बगैर कली वाली जो है कटिंग की थी, बुकरम प्रेस किया था, उसकी सिलाई का तरीकाकार। आइए देखते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का पता चल सके। सबसे पहले जो है ना, ये इस तरह से एक सिलाई ऊपर लगानी है आपने। ये लेडीज़ पांचों में सिर्फ दो सिलाइयाँ, एक ऊपर एक नीचे लगा सकते हैं, फुल सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। इस तरह किनारे की सिलाई लगानी है। इसके बाद इस हिस्से को आपने ऐसे बंद कर देना है आसन तक। इसका जो मौजूदा साइज़ है पांचे का, वो पैमाइश कर लेना है आपने। 7 इंच पांचा है। अब उसी 7 इंच के हिसाब से आपने इसको ऐसे क्रॉस में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त हल्का सा खींच के रखना है। ये आसन वाली जगह पे मशीन को घेर लगाना है, मजबूत हो जाए सील। और फालतू धागे वगैरह ये कट कर देने हैं। अब ये एक हिस्सा तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी साइड का जो है आपने देखना है। किनारे की सिलाई लगा दी है। अब इस कस्टमर की फरमाइश है कि एक सिलाई ऊपर और एक नीचे, 2 सिलाएँ लगानी है पांचे पे, सिंपल पांचा। अगर वो आपकी मर्ज़ी है, एक फुट के बूट के फासले पे सिलाई लगा के पुल भी कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ डिज़ाइन होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखा दिए जाएंगे। अभी ये सिंपल बगैर कली वाली शलवार है। अब इसी तरह से उसको भी 7 इंच पर और इसको भी 7 इंच पर निशान लगाना है, फिर ये सील कर देना है। आसन तक दोनों सिलाई लगाने के बाद ये फालतू है ये कट कर देंगे, धागा भी। इसके बाद आइए आप देखते हैं आसन के साथ आसन ज्वाइंट करके नेफ़ा बनाने का प्रोसीजर। नेफ़े का जो फोल्डर है, हर नए स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि नेफ़े का फ़ोल्डर किस तरह बनाया जाएगा। अब ये आसन को आसन के साथ आपने इस तरह ज्वाइंट करना है, या इसका ऊपर वाला हिस्सा और इसका भी ऊपर वाला हिस्सा आपने उठाना है ऐसे। ये आसन के ज्वाइंट के साथ आसन का ज्वाइंट मिलाना है। ये मिल चुका है। अब इस तरह से आपने ऊपर से फुल सिलाई लगानी है मजबूत करके। फिर ये 3 cm का फासला छोड़ देना है। अब ये 3 cm का फासला इस जगह तक, 3 या 4 cm तक आप इसको नेफे के फोल्डर के लिए 4 cm तक, 3 cm भी रख सकते हैं, 4 cm भी। अब इसी तरह ये आसन का जो ज्वाइंट है आपने ऐसे मिलाना है। आसन के दोनों ज्वाइंट मिल रहे हैं। अब दूसरे आसन तक पहुंचना है, नेफे तक। इसी तरह से आपने ऊपर से 1.5 cm रखना है और नीचे से 4 cm रखना है, जैसे उसको अभी रखा है। ये फालतू धागा कट कर देना है। अब आइए नेफे का फोल्डर के लिए ये चुटकी बनाते हैं। इसको आपने इस तरह फोल्ड करना है। ये कटिंग
कर देनी है। नेफे के लिए, ये फोल्डर के लिए बना दिया है। अब दूसरी तरफ से भी ऐसे बनाना है आपने। ये धागा कट कर देना है, इसको आपने इस तरह से प्रेस कर देना है हाथ से। आइए नेफ़ा फ़ोल्डर बनाते हैं। नेफ़े का फ़ोल्डर जो है किस तरह से स्टार्ट करना है, इसी आसन वाली जगह से स्टार्ट करनी है आपने। ये 1 cm फ़ोल्डर अंदर करना है और 4 cm ऊपर रखना है। कटिंग के दौरान आपको याद होगा कि शलवार की नेफ़े के लिए हमने 5 cm रखा था, 5 cm रखा था। अब ये टोटल ये 5 cm है। 1 cm अंदर फोल्ड कर देंगे और 4 cm ऊपर हो जाएगा, तो ये 5 cm ख़त्म हो जाएगा। ये 4 cm ये मुकम्मल। इस तरह से आप फोल्ड करते हुए चले जाना है। फिरकी ख़त्म हो चुकी है। धागा इस तरह से दोबारा से डाल दें आप। धागा दरमियान में टूट जाता है तो वो आप इसको रिफ्रेश कर लें। अब धागा डालने के बाद दोबारा आपने उसी अमल पे 1 cm अंदर और 4 cm ऊपर। अब ये इसको बिल्कुल सीधा रखना होगा। नेफ़े में मसला उस वक्त होता है जब ये वज़न जो है शलवार का इस टेबल के इस तरफ गिरेगा या वज़न उस तरफ ज़्यादा गिरेगा। वज़न टेबल के ऊपर कंट्रोल होगा तो ये सही बैठेगा नेफ़ा। 1 cm अंदर फोल्ड करना है और 4 cm ऊपर रखना है। ये देखिए ये 4 cm है, बिल्कुल बराबर एक जैसा, और नीचे वाले को हल्का सा खींचना है। वज़न को आप कंट्रोल कर लेंगे तो ये नेफ़े का फ़ोल्डर बेहतरीन बनेगा। ये जो फैब्रिक का वज़न है ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए उस तरफ या इस तरफ। अब ये देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था आप उस जगह पर एंड करना होगा। ये एंड हो चुका है। अब ये धागे को कट कर देने हैं, एक्स्ट्रा फालतू धागे कट कर देने हैं। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह शलवार मुकम्मल बन चुकी है। अभी सीधा करके दिखाते हैं आपको। ये बेहतरीन और आसान तरीक़ाकार है बग़ैर कली वाली शलवार को। पहले बुकरम प्रेस करना है, उसके बाद एक सिलाई पांचे पे ऊपर, दूसरी सिलाई नीचे, उसके बाद आसन की सिलाई लगानी है। आसन की सिलाई लगाने के बाद फिर आपने नेफ़े का फ़ोल्डर बनाना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये शलवार तैयार हो चुकी है, आपके सामने रखी हुई है। ये बेहतरीन बन चुकी है। नेफ़े का फ़ोल्डर भी इसी तरीके को, इसी मिशन को आप अपनाते रहें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।